ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 30। विषय क्षमाशीलता। एक राजा स्वभाव से ही न्यायकारी था और क्षमाशील भी। वो अपराधियों को दंड भी देता था, परंतु किसी की स्थिति और परिस्थिति को देखकर उसके दंड को हल्का भी कर देता या उससे क्षमा भी कर देता था। इस प्रकार प्रजा उस राजा के गुणों और कर्तव्यों से संतुष्ट थी, स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी कि उन्हें एक ऐसे राजा की छत्र छाया प्राप्त हुई है। एक बार राजा के कोषाध्यक्ष और लेखा अधिकारी ने जब पिछले हिसाब किताब की जांच की तो उन्हें मालूम हुआ कि एक कर्मचारी ने 1000 रुपए का ऋण लिया हुआ है जो उसने अभी तक चुकता नहीं किया, जबकि चुकता करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। कर्तव्य परायण और वफादार लेखा अधिकारी राजा ने राजा को इस बात का समाचार देने से पहले ये सोचा कि पहले वो स्वयं उस कर्मचारी से यह रकम वसूल करने की कोशिश करे। इस विचार से उसने कर्मचारी को अपने पास बुलवाकर उससे रकम मांगी और उसे बताया कि यदि वो अब भी ऋण नहीं दे चुकाएगा तो उसकी खबर राजा को दी जाएगी। तब उस न्यायकारी राजा के पास सामने उसे पेश होना पड़ेगा। ये उसकी नौकरी भी छूट जाएगी तथा वे दंडित भी होगा। कर्मचारी ने सारी बात को सुना और ये भी समझा कि ऋण न चुकाने से उसे कारावास में जाना पड़ सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में वो यह रकम लौटाने में असमर्थ था। अतः उसके पास जब कोई दूसरा उपाय ही नहीं था तो उसने लेखा अधिकारी को अपनी कठिनाई से अवगत करा दिया। लेखा अधिकारी भी क्या कर सकता था? अब तो उसका यही कर्तव्य था कि वे उसे राजा के सामने पेश करे। अतः निश्चित दिन और निश्चित समय पर वो उस राजा के पास ले गया। उसने बाअदब राजा को सारी बात कह सुनाई। जब वह राजा से ये किस्सा कह रहा था तब वो कर्मचारी गर्दन नीचे झुकाए आंखें धरती पर गाड़े चुपचाप खड़ा रहा। एक ओर तो उसे लज्जा आ रही थी कि आज वे अपने पैसे नहीं चुका सकता, दूसरी ओर वो अपनी विषम व्यवस्था के कारण मायूस था, तीसरी ओर वो इस भय से आक्रांत था कि ना जाने अब महाराज क्या दंड सुनाएंगे। जब लेखा अधिकारी सारा किस्सा सुना रहा था तब राजा उस कर्मचारी के हाव भाव और उसकी रूपरेखा को ध्यान से देख रहा था। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि ये कर्मचारी लाचार है, ये बाल बच्चेदार आदमी है। कोई दुख की घड़ी आने पर इसने ऋण तो ले लिया, परंतु वेतन से बचत ना रहने पर ये उतना समय में पैसे नहीं चुका पाया जितने समय में चुकाने की इससे आश की थी। इस सारी स्थिति को भांपकर राजा ने हुक्म दिया कि ये कर्मचारी पैसा चुकाने में असमर्थ मालूम होता है, वरना इसकी नीयत में दोष नहीं है, अतः इसे माफ किया जाए और जो रकम इनसे ली थी उसे ऋण की बजाय राज दरबार सहायता के रूप में शुमार किया जाए और उसके बाद इस किस्से को समाप्त किया जाए। राजा के ऐसे हुक्म सुनाने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे उस कर्मचारी में फिर से जान आ गई हो। अब उसके चेहरे पर खुशी व शुक्रिया की रेखाएं उभर आई थी और उसने वहां से प्रस्थान किया। वहां से छूटने के बाद वे कर्मचारी सीधे ही एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने 100 रुपया उस कर्मचारी से उधार लिया था। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कर्मचारी ने उसे अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने उस व्यक्ति को कहा कि वे उसका 100 रुपया वापस कर दे। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और कि इस परिस्थिति में वो उसका ऋण चुकाने में असमर्थ है। उसने बड़ा अनुनय विनय से क्षमा याचना की और ये भी कहा कि वे पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करेगा, परंतु उस समय जब उसके पास है ही नहीं तो वो 100 रुपए तो क्या उसका थोड़ा अंश भी नहीं लौटा सकेगा। उस व्यक्ति ने कर्मचारी को यह भी बताया कि ना लौटा सकने के कारण वे शर्मिंदा है, परंतु कर्मचारी हठ पर उतर आया। उसने उस व्यक्ति को की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और कहा
कि तुम्हें पैसे देने ही होंगे, चाहे तुम्हें कहीं से भी लाने पड़े। जब कर्मचारी ने देखा कि वे व्यक्ति पैसे नहीं देता और चुप होकर गर्दन झुकाए मायूस बैठा है, तो भी उसने उस व्यक्ति पर प्रहार किया ताकि वो डर कर कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके उसे दे दे। उस प्रहार के परिणाम स्वरूप वे ऋणी व्यक्ति चिल्ला उठा, उसे चोटें आई और आखिर वो किस्सा राजा के पास पहुंचा। आज जब उस कर्मचारी को राजा के सामने पेश किया गया, तब राजा ने उसे कहा कि मैंने तो तुम पर दया करके तुम्हारे 1000 रुपया माफ कर दिए थे। तुम इससे निर्दयी निकले कि तुम अपने ऋणी को 100 रुपए भी माफ नहीं कर सके। अब मैं यदि तुम पर 1000 रुपए का दंड लगाऊं और कारावास में कड़ा दंड भी दूं, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर उस कर्मचारी के लज्जा से पसीने छूट गए और उसे अपने कर्म पर बहुत अफसोस हुआ। हम देखते हैं कि इस कलयुग में प्राय हर एक मनुष्य का दूसरों से ऐसा ही व्यवहार है। परमपिता परमात्मा न्यायकारी भी है, क्षमाशील भी है, गुणवान भी है, संतुष्टकारी भी है। मनुष्य पर अपने कर्मों का भारी ऋण चढ़ा हुआ है और यदि सच्ची नियत से मौन भाव से ये प्रायश्चित करता है तो दयालु परमात्मा उसका कुछ अंश उसे क्षमा भी कर सकता है। परंतु अफसोस है कि वो अपनी तो 1000 भूलों को क्षमा कराना चाहता है और दूसरे किसी की एक भूल भी माफ नहीं करना चाहता। अब हम वंडरफुल बात समझेंगे कि परमात्मा बहुत स्पष्ट समझाते कि माफी नहीं होती, माफी नहीं होती। भगवान कभी किसी को माफ नहीं करता और ना माफ करना सिखाता है। परमात्मा कहते बच्चे, कर्मों की गति का नियम यह है, जो आपने जिसको दिया है वो उससे आपको लेना पड़ेगा। आपने सुख दिया है तो सुख लेना पड़ेगा, दुख दिया है तो दुख लेना पड़ेगा। मैं किसी को माफ नहीं करता हूं। यदि मैं माफ करूं तो फिर मैं सबको करूं ना। किसी को माफ और किसी को माफ नहीं करूं, ये कैसे होगा। मैं माफ करूं तो फिर न्यायकारी कैसे बनूंगा। परमात्मा न्यायकारी कैसे बनेगा। उदाहरण के लिए, मैंने किसी पर पाप किए हैं, जुल्म किया है, मारा है, पीटा है, अत्याचार किया है। अब मैं पूजा पाठ, जप तप, व्रत, नियम जो मुझे कहा जाता है अलग अलग धर्मों में, सब धर्मों के अनुसार मैं जो भी प्रायश्चित है वो सारे करता हूं। अब भगवान मुझे माफ कर देता है तो उसे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया है। याद रखना है, भगवान कभी ना न्याय करता है, कभी क्षमा नहीं करता। उसके पास माफी नहीं है। इन बातों को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो परमात्म पढ़ाई पढ़ने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।